मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय समस्त भारतवर्ष के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा है कि क्या रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो दलित विरोधी है। क्या उसके अंदर एक पंक्ति जिसके अंदर लिखा गया है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्या यह पंक्ति अपने आप में शूद्रों को ताड़ना का अधिकारी बताती है? कि यह विषय क्यों हाल ही में चर्चा में आया और इन दिनों ये काफी दिनों से चर्चा में ऑलरेडी था। हालांकि हम इसे सोच रहे थे कि कभी और थोड़ा डिटेल में इंडिपेंडेंटली लेंगे, लेकिन फिलहाल ये इसलिए भी एक बार चर्चा में आ गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा इस ग्रंथ पर बैन लगाए जाने की मांग की गई है। आप काफी पुराने नेता हैं, लंबे समय से आपका राजनीतिक अनुभव और कैरियर रहा है। ऐसी स्थिति में रामचरितमानस पर बैन लगाने की जब से ही बात की गई, समाज के भीतर दो प्रकार के सुर उठने लगे। पहला कि इस बारे में स्पष्टीकरण आए कि सही क्या है, और दूसरा कि जिस प्रकार से चुनाव आते ही केवल और केवल सहिष्णु सनातन धर्म की परंपराओं पर वार होना शुरू होता है, क्या यह सही है? क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह का भाव इन दिनों भारत में हर दिनों दिख रहा है वो ये है, चाहे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री हो या इन दिनों रामचरितमानस हो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक और प्रश्न पैरेलली खड़ा करती हैं कि जिस प्रकार से इस्लाम और ईसाईयत के अंदर धर्म के विषय पर बोलने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जो कि उस कार्य में लिप्त हैं। जैसे ईसाई धर्म के अंदर जो बिशप या फादर या आर्क बिशप जो पद पर व्यक्ति जो विराजमान है, वही ईसाई धर्म के अंदर बाइबल पर अपनी टिप्पणी करते हैं। इसी तरह इस्लाम के अंदर जो भी मौलाना मौलवी लोग हैं वही इस्लाम में कुरान के ऊपर अपनी टिप्पणी करते हैं। लेकिन भारत में जिसके पास चाहे किसी संदर्भ में नॉलेज है अथवा नहीं, वो अपनी टीका टिप्पणी करने के लिए सीधा प्रेजेंट हो जाता है। तो एक प्रकार से सहिष्णु जो सनातन धर्म है, इस धर्म के ऊपर सबको जितना मन में आए अपनी तरह से टीका टिप्पणी करने की जो आजादी है, जिससे सामाजिक वैमनस्य और ऊंच नीच का भेदभाव और अलग अज्ञानता का जो प्रकाश लोगों में फैलाया जाता है, उसकी कोई मर्यादा होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि यह सवाल अब हर जगह हर तरह से उठ रहा है। खैर, तो फिलहाल के लिए आपके सामने एक न्यूज की कटिंग यहां पर दिखाई पड़ रही है। न्यूज की कटिंग में मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है? मेंशन है पार्ट ऑफ रामचरितमानस शुड बी बैन। रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर बैन लगना चाहिए, ऐसा समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो कहते हैं। ठीक है साहब, ऐसा ही इसके कहने के बाद में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। कई तरह से इनके खिलाफ पूरी तरह से विवाद हो चुके हैं। चलिए अब हम विषय पर एंट्री करते हैं, दोनों का पक्ष जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या कहते हैं और जो विषय के जानकार हैं वो क्या कहते हैं, और अंत में अपन अपना भी विश्लेषण यहां पर रख देंगे, यानी कि अपनी क्या राय है वो भी रखेंगे। इनका कहना है कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, धर्म के नाम पर पिछड़ों और दलितों को गाली देती है। खैर, हम विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे और इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि यह इस समय ही बयान क्यों आ रहा है, जब 2023 चल रहा है, 2024 का शुभ आगमन होना है, उसी समय पर यह बयान क्यों आ रहा है वो भी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल रामचरितमानस क्या है, हल्का सा इस बारे में चर्चा जरूर कर लेते हैं ताकि आप इस बात से परिचित हो जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, आप में से बहुत सारे लोग रामचरितमानस के बारे में बहुत सी अनजान तथ्य नहीं जानते होंगे जो मैं आज के सेशन में रखूंगा, लेकिन सेशन की शुरुआत में एक पंक्ति बोल देता हूं और वो ये है कि यह लिखी कब गई थी। रामचरितमानस लिखी गई थी जब भारत में मुगल काल चल रहा था। यह मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं ताकि रामचरितमानस के बारे में आपको पता हो जाए कि रचयिता तुलसीदास जी जो हैं वो एक कवि थे और कवि की रचना क्या है उस पर आज चर्चा हो रही है। आप में से हम में से बहुत से लोग यही नहीं जानते कि रामचरितमानस असल में है कब की, तो हम पहले ही संदर्भ में आपको ले चलते हैं ताकि आपको यह ना लगे कि पता नहीं कब से अज्ञात काल से रामचरितमानस चली आ रही है। रामचरितमानस 16वीं शताब्दी की है। अगर मैं तथ्यात्मक रूप से सही हूं तो 1576 के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा गंगा के तट पर बनारस में बैठकर, वाराणसी में बैठ करके रामायण को लिखा गया है। ठीक है ना, रामचरितमानस को लिखा गया है। खैर, फिलहाल मैं वापस लौटूंगा उस मुद्दे पर थोड़ा और विस्तार से, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो बातें लिखी गई हैं उनके बारे में आपको बताऊं उससे पहले इनका पक्ष जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी में विधान परिषद के सदस्य एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि साहब 22 जनवरी को उन्होंने कहा कि साहब ऐसी बात है कि इनके द्वारा, यानी कि रामचरितमानस जी जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, उसके कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि इसमें दलितों और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखी गई हैं। इनका कहना है कि मुझे रामचरितमानस से कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जो विशेष जातियों और संप्रदायों का अपमानजनक टिप्पणी और कटाक्ष करते हैं, जिन्हें हटाया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप दलित समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कार्य करते हैं। इनकी चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इस चर्चा के ओरिजिन में जो व्यक्ति हैं वो भी जान लीजिए। बिहार के अंदर शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। उन्होंने भी इसी प्रकार की एक टिप्पणी इनकी टिप्पणी से कुछ दिनों पहले की थी, जिसमें उन्होंने आज तक के एक पत्रकार को कहा था कि भाई मतलब जिस तरह की बातें हो रही हैं वो सही हैं और मैं इस पक्ष में हूं कि यह दलित विरोधी है। ठीक है, ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान बहुत विवादित हो रहा है और वो ये कहता है कि रामचरितमानस में जहां ये पंक्तियां मेंशन की गई हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यदि कोई धर्म शूद्रों को ताड़ना देना चाहता है तो ऐसे धर्म का ही सत्यानाश हो, मैं ऐसा चाहता हूं। ठीक है साहब, इनके द्वारा ये पंक्तियां कह दी गई। इसी प्रकार की पंक्तियां जो है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा भी कह दी गई। हम एक एक पंक्ति का आपको जवाब देंगे। इनको जो बातें इन्होंने कही वो भी हम आपको साथ में चर्चा करते हुए चलेंगे, और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इनके द्वारा जो कहा गया है वो तथ्य अधूरा है, पूर्ण है, रेफरेंस क्या है, सारी बातें आपसे आज के सेशन में करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए केवल आप इतना जान लीजिए कि जिस विषय को लेकर के इन्होंने अपने द्वारा बातें लिखी हैं और कही हैं, उसमें एक चीज आपको जरूर माननी चाहिए और वो ये है कि इनका कहना है कि वे धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहते हैं कि क्या दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदू नहीं है, और अगर ऐसा है तो पिछड़े दलित और आदिवासी हिंदू हैं वे 85% हैं हिंदुस्तान के अंदर।
85% हिंदुओं को गाली देकर मुट्ठी भर 5% हिंदुओं की भावना की बात करते हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। एक प्रकार से आप यहां पर कास्ट सेंसस का भी अनुभव ले लीजिए। कास्ट सेंसस जिसमें यह बात उजागर की जा रही है कि देश के अंदर दलित, पिछड़े और आदिवासी हिंदू 85% हैं और 5% ही यहां पर उच्च जाति के लोग हैं, ऐसा इनके द्वारा मानना है। और इनका कहना है कि धर्म के ठेकेदार 5% हैं जो 85% पर राज करते हैं। अब मैंने आपको इनका पक्ष इसलिए इतना अच्छे से बताया क्योंकि अगर आपको इनका पक्ष पता नहीं होगा तो मेरे तर्क और जो आपके सामने मैं रेफरेंस प्रस्तुत करूंगा वो भी आपको कुतर्क लगेंगे। ऐसी स्थिति में आप पूरी तरह से सारी बातों को समझें, इसके लिए जरूरी है मुद्दा क्या है यह पहले से पता हो। ठीक है, अब चर्चा करते हैं रामचरितमानस की। क्या है रामचरितमानस? 16वीं सदी के अंदर रचित यह परम प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसे तुलसी की रामायण, तुलसीकृत रामायण के नाम से आप जानते हैं। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा किया जाता है। और इइस पुस्तक के बारे में थोड़ी सी जानकारी और जान लीजिए। जानकारी यह है कि तुलसी की रामायण संस्कृत में नहीं लिखी हुई है, यह अवधी भाषा में लिखी हुई है और हिंदुस्तानी भाषा में लिखी हुई है। 1663 में जाकर के यह लिखना इसका पूर्ण हुआ है। तुलसी की रामायण के अंदर कुल मिलाकर के 7 अध्याय हैं जिन्हें कांड कहा जाता है। भगवान राम की इसमें कहानियां कही गई हैं जो कि अयोध्या के राजा हैं। और ऐसी स्थिति में रामचरितमानस जो कि रामायण जिसे आप कहते हैं उनमें वाल्मीकि रामायण का भी इनपुट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा मैंने 5 करोड़ बताया था, तथ्य 7 करोड़ कॉपीज का है जो प्रकाशित हो चुकी है। हिंदी हार्टलैंड के अंदर रामायण को रामचरितमानस के नाम से ही जाना जाता है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। छंदों की अगर संख्या गिनी जाए तो बालकांड और किष्किंधा कांड क्रमशः सबसे बड़े और छोटे कांड हैं, यानी बालकांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। यह जानकारी मैंने आपको दे दी। इस जानकारी में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि असल में यह मुद्दा बहुत ज्यादा धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है और धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दों में इस तरह की बातें पहले क्लियर हो तो ज्यादा जरूरी है। जल्दी से समझ लीजिए साथियों, जब भी किसी प्रकार की कोई बातें इस प्रकार के काव्य में लिखी जाती हैं, पहले यह जान लीजिए, हिंदी के ज्ञाताओं से बातचीत करके जो जानकारी मैं आप तक लेके पहुंचा हूं वो ये है कि तुलसी जी के द्वारा लिखा गया यह महाकाव्य असल में एक प्रबंध महाकाव्य है। प्रबंध का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा काव्य जिसमें हर किरदार का अपना बोल लिखा गया है। अपना बोल से मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार से आप कभी फिल्म को लिखता हुआ देखें, फिल्में किस प्रकार से लिखी जाती हैं कि नायक ये पंक्ति बोलेगा, नायिका ये पंक्ति बोलेगी, जो इसमें मतलब विलन है वो इस पंक्ति को बोलेगा, यहां पर प्रशंसक इस प्रकार से नारे लगाएगा। सबके सेंटेंस उनके रेफरेंस में लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। यानी प्रबंध काव्य में हर किरदार को उसकी भाषा बोलते हुए लिखा जाता है। जैसे राम जी ने कहा, जैसे सीता मां ने कहा, जैसे दशरथ ने कहा, केकई ने कहा। यानी यहां पर तुलसी जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, वो एक ऐसी पंक्ति किताब लिख रहे हैं जिस किताब के अंदर हर किरदार अपने द्वारा जो कहा है वो बातें वहां लिखी गई हैं। प्रबंध काव्य है। अब इस प्रबंध काव्य के अंदर जिस बात पर बहुत ज्यादा आपत्ति है वो है सुंदरकांड के अंदर कही गई एक पंक्ति जिसका नाम है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये एक पंक्ति है यहां पर और उस पंक्ति को लेकर बहुत विवाद हो रखा है। देखो साथियों, आजकल हमारे देश में संस्कृति के नाम पर जो हो रहा है, देखिए बॉलीवुड का प्रभाव हमारे ऊपर कितना रहा वो मैं आपको थोड़ा सा एक भाषा में कहना चाहूं तो वो ये है कि आप और हम उस तरह की फिल्में देखकर बड़े हुए जिसमें यह दिखाया गया कि अगर कोई भी धार्मिक बात कर रहा है तो संभवतया मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस टाइम यही है कि वो पाखंडी हो सकता है। यानी कोई भी धर्मगुरु या फिर भगवाधारी जो व्यक्ति है वो पाखंडी हो सकता है, झूठा हो सकता है। सही क्या है? जो साइंटिफिक बातें और तार्किक बातें करे केवल वही सही है। यानी इतने सारे यूथ को आप और हम सबसे पहले तो जीरो से जब से हमने पढ़ाई शुरू की, नर्सरी, एलकेजी या फिर प्ले ग्रुप से हमने पढ़ाई शुरू की और हमारी जब तक एजुकेशन पूरी हुई, चाहे हमने अपनी एजुकेशन के अंदर टेक्निकल एजुकेशन ली हो, मेडिसिन की एजुकेशन ली हो या फिर मैनेजमेंट की एजुकेशन ली हो, जब तक हमारी एजुकेशन पूरी हुई तब तक हम सब ने एक बार भी अपने पठन पाठन में धार्मिक किताबों का अध्ययन नहीं किया। हमारी किताबों में कहीं पर भी इस प्रकार की चर्चाएं नहीं थी। धार्मिक किताबें हमारे तक कैसे आती हैं? हमारे घर वालों के संस्कारों से आती हैं। हमारे घर वाले अपने संस्कारों में हमें बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ने के बारे में, सुंदरकांड पढ़ने के बारे में, रामायण घर में कभी किसी खास ओकेजन पर करवाने के कारण करते हैं। लेकिन क्या आपको एक संदर्भ मालूम है कि तुलसी जी ने रामायण की रचना की क्यों थी? अगर आपको नहीं मालूम है तो मध्यकालीन इतिहास भारत का उठाकर पढ़िए। मध्यकालीन इतिहास में असल मायने में यह बात बताई गई कि जिस समय मुगलों का आक्रमण भारत में हुआ और मुगल जब यहां आ रहे थे तो अपने रीति रिवाज और परंपराएं लेकर आ रहे थे। मुगल जब आ रहे थे तो अपने रीति रिवाज और परंपराओं में, जहां बाबर, हुमायूं, अकबर और उनसे भी पहले विदेशी आक्रांता जो आ रहे थे, उनके रीति रिवाज और परंपरा भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं थे। भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं थे का मतलब क्या है? जब आपका राजा जैसा होता है, प्रजा वैसा बिहेव करने लगती है। यत्र राजा तत्र प्रजा। तो जब केंद्र में सरकार उस समय मुगलों की है और मुगलों के अंदर भाई भाई का कत्ल कर रहा है, सत्ता के लिए एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है, माता का, पत्नी का, बहन का, रिश्तों का कोई वैल्यू नहीं है, कोई किसी भी प्रकार से किसी भी रिश्ते में विवाह कर ले रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक व्यक्ति कई पत्नियों के साथ जीवन यापन कर रहा है, तो तुलसी जी को उस समय लगा कि संस्कारों को बचाए रखने के लिए, देखिए दो ही जीवन के अंदर लोग हैं जो आपको कुछ सिखाते हैं, वो शिक्षा है
और आपका साहित्य है। साहित्य इंडिपेंडेंटली चलता है आपको कुछ लेसन देने के लिए, और शिक्षा आपको परवरिश के दौरान दी जाती है। तो तुलसी जी जो कि अकबर के समकालीन हैं, वो उस समय की चीजों को देखकर भारतीय समाज के लिए एक पुस्तक रचित करते हैं, दैट इज रामचरितमानस। और वो रामचरितमानस में अगर आप में से किसी ने भी कभी उसे बचपन से लेकर आज तक पढ़ा हो, मेरा आपको सच बताऊं, एक मन करता है कि जब मैं मुश्किल से 5-7 साल अपने एक्टिव जीवन में और रहूंगा, मुझे बस इतना ही अपने आप से अपेक्षा है, हालांकि मैं अपना विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जान लीजिए, मेरा एक मन यह भी है कि आज के यूथ को समय निकालकर उनके जितने भी ग्रंथ हैं उसके बारे में जितनी भी मिथ्याएं फैलाई जाती हैं, उन मिथ्याओं पर उन्हें स्पष्टीकरण दिया जाए, चीजों को जितना हो सके तार्किक आधार पर स्पष्ट किया जाए। जो भी अधूरा ज्ञान लेकर के टिप्पणी करने लोग निकल पड़ते हैं, उनसे उनको बाहर निकाला जाए। खैर, ये तो मेरी विचारधारा है, लेकिन इस विचारधारा में तुलसी जी की विचारधारा क्या है वो सुन लीजिए। अगर आप तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो उस रामचरितमानस के अंदर जितना बचपन से मुझे सिखाया, मुझे पढ़ाया साथियों, उसके अंदर हर एक व्यक्ति का आदर्श किरदार लिखा गया है। आदर्श किरदार का मतलब समझते हैं? उसके अंदर एक भाई कैसा हो, एक पत्नी कैसी हो, एक मां कैसी हो, एक पिता कैसा हो, एक गुरु कैसा हो, एक राज कैसा हो, रामराज्य कैसा हो, जनता कैसी हो, एक एक के बारे में तुलसी जी ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि रामचरितमानस के वो किरदार जब हम सुनते हैं जो कि हमारे जहन में एज इट इज बसे हुए हैं, असल मायने में वही हमारे संस्कार हैं। आज हम सबके पूजा पाठ में या किसी भी धार्मिक आयोजन में रामचरितमानस का पूजन क्यों? अरे साहब, हमारे पैदा होने से लेकर हमारी शांति तक, हमारा जन्म होता है जय सिया राम के साथ और हमारा अंत होता है राम नाम सत्य के साथ। इसमें राम नाम की जो परिपाटी है, ये असल में तुलसीदास जी के द्वारा आपके परिवारों तक पहुंचाई गई उस पुस्तक के द्वारा है। उस पुस्तक में हर किसी के लिए आदर्श वक्तव्य लिखा गया है। जब आप रामचरितमानस की पंक्तियों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि राम जी जब रवाना होते हैं तो केवट से मदद मांगते हैं। केवट से मदद मांगते हैं, है ना। एक पंक्ति है अनूप जलोटा की, अगर आपको मौका मिले तो जरूर सुनिएगा। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था जमुना पार, केवट की नाव चले। इस पंक्ति के अंदर जो मूल भाव है वो ये है कि भगवान ने केवट को भी महत्व दिया था कि आपका काम महान है, मैं आपको महानता देता हूं। केवट जो कि राजकुल से नहीं था, केवट जो कि किसी उच्च कुल से, जो सो कॉल्ड कुल की व्यवस्था की बात करते हैं, उन कुलों से नहीं था, लेकिन प्रभु ने उन्हें जिस प्रकार का भाव दिया, क्योंकि राजा थे ना वो तो, लेकिन उनके भाव को तुलसी जी ने अपनी पुस्तक में उकेरा है। भगवान के बारे में तुलसीदास जी जब पंक्ति लिखते हैं तो वो ये बताते हैं कि किस प्रकार से शबरी जो कि एक आदिवासी महिला है, जब वो प्रेम में लीन होकर के प्रभु को अपने मुख से चख कर कि कहीं मैं उन्हें खराब बेर ना खिला दूं, और वो चखकर भगवान को जब अपने बेर समर्पित करती है तो प्रभु श्री राम उन्हें आदर स्वरूप और पूर्ण भाव के साथ ग्रहण करते हैं। अगेन ये दर्शाता है कि प्रभु के द्वारा आदिवासी महिला के साथ भी जो व्यवहार किया गया वो प्रेम के वशीभूत था। यानी तुलसीदास जी ने, आप सोचिए, अगर आप तुलसीदास जी की पूरी रामायण को ढंग से पढ़ते हैं तो वहां पर रावण के बारे में भी भगवान राम के द्वारा अपशब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। भगवान राम ने रावण को भी एक वीर योद्धा बताया है, बस वो एक अधर्मी हो गया है। यानी उन्होंने अपने दुश्मन को भी समझाने के लिए 5 मौके दिए कि अगर समझ सकता है तो समझ जा, अंत में तेरा अंत होगा। रावण को बार बार ललकारा गया कि तू बहुत बुद्धिमान है, तेरे अंदर सब है, लेकिन तू गलत मार्ग पर निकल गया, सुधर जा। नहीं सुधरा। एक और चीज मैं यहां पर आपको मेंशन करना चाहूंगा। दशरथ जी जब कैकेयी के मांगे हुए वरदान की पालना के अंदर भगवान श्री राम को जंगल भेजते हैं, उनसे कहते हैं कि आपको वनवास जाना पड़ेगा, उस समय भी भगवान राम के परिवार में राजा है दशरथ, और भगवान राम के प्रति उनका स्नेह इतना है कि वो उनके वियोग में अपने प्राण तज देते हैं। लेकिन तुलसीदास जी की रामायण में एक बार भी भगवान राम के पिता दशरथ माता कैकेयी से एक बार भी अपशब्द बोलते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। देखिए क्या होता है ना, जब अधूरा ज्ञान होता है, एक कहावत है अपने यहां पर, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ज्ञान अगर अधूरा है तो व्यक्ति उस ज्ञान के अभाव में कम ज्ञान के साथ क्या अज्ञानता पूर्वक बातें कर जाता है। और जब ऐसा व्यक्ति किसी जिम्मेदार पद पर बैठा हो तो उसकी वजह से समाज में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। आप विचार करिए, दशरथ जी कैकेयी से परेशान हैं कि उन्होंने उनके प्राण हरने वाला कार्य कर दिया है। क्या कार्य कर दिया है? भगवान राम को जंगल भेज दिया है। वो उनसे कहते हैं कि आपको कुछ भी चाहिए मांग लो, लेकिन भगवान राम को जंगल मत भेजो। ऐसी स्थिति में भी दशरथ जी कैकेयी के लिए एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करते। ये बातें तुलसीदास जी की रामायण में है, एक बार भी यहां पर मेंशन नहीं है पूरी किताब में कि उन्होंने इतना कष्ट देने वाली महिला के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया हो। आप विचार कीजिए, जिस पंक्ति में चर्चा की गई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिस बात को लेकर विवाद हो रहा है उस विवाद में नारी शब्द को ताड़ना देने की बात की गई है। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ढोल, ढोल बजाने वाला ढोल, गवार पशु, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, कहा गया है कि इन 5 को सकल ताड़ना मिलनी चाहिए, यानी इनकी पिटाई होनी चाहिए। ऐसा तुलसीदास जी ने अपनी पंक्ति में लिखा है। जिस संदर्भ की चर्चा हो रही है वो सुंदरकांड का संदर्भ है, लेकिन यह बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल झूठ क्यों है, मैं वही आपको प्रूव करने के लिए साक्ष्य देता जा रहा हूं। मैंने जैसा आपसे कहा शुरुआत में कि सुंदरकांड या पूरी की पूरी रामायण एक प्रबंध काव्य है, और इसको लिखा इस प्रकार से गया है कि जो व्यक्ति अपने भाव व्यक्त करता है उसी की भाषा में बातें लिखी जाती हैं, कि हीरो ने यह कहा, विलन ने यह कहा, एक्ट्रेस ने यह कहा। एग्जैक्टली तुलसी जी के द्वारा जब यह पंक्ति यहां लिखी गई है, वो तुलसीदास जी की पंक्ति नहीं है, तो फिर वो किसकी पंक्ति है? तुलसीदास जी ने तो लिखी है। अरे तुलसीदास जी ने उस समय, जो क्षण है जिस समय भगवान श्री राम प्रत्यंचा चढ़ाकर समुद्र से कह रहे हैं कि या तो मुझे मार्ग दे
मुझे जाने का रास्ता दे ताकि मैं लंका पहुंचूं, और अगर नहीं देगा तो मैं तेरे पानी को सुखा दूंगा। तब सामने बैठा समुद्र भगवान से क्या विनती करता है, वो पंक्ति उस समुद्र के द्वारा कही गई है। मैंने अगेन कहा आपसे, यहां भगवान राम ने क्या कहा, उनकी अपनी पंक्तियां हैं। सीता माता ने क्या कहा, उनकी अपनी पंक्तियां हैं। ऐसे ही समुद्र ने क्या कहा, वो पंक्तियां हैं जो समुद्र बोल रहा है। समुद्र कहता है भगवान राम से कि भगवान, ढोल को, गंवार को, शूद्र को, पशु को, नारी को, इन्हें ताड़ना मिलनी चाहिए। ये स्थायी जो सिस्टम चल रहा है वो इस प्रकार का है। भगवान राम उसे करेक्ट करते हैं। नंबर एक, यानी कि यहां पर एक संदर्भ विशेष में यह पंक्ति लिखी गई है। और भी इस पंक्ति में बहुत सारी त्रुटियां हैं। ताड़ने का अर्थ यहां पर पिटाई से नहीं है, यहां अध्ययन अध्यापन से है। आप पूछेंगे ढोल को कोई कैसा अध्ययन देगा? आपको अगर ज्ञान नहीं है तो आप ढोल नहीं बजा सकते। यह ढोल का लर्निंग ही है। गंवार जिसके अंदर दिमाग नहीं है, उस व्यक्ति से आप बुद्धिमानी पूर्वक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आपको उसके पागलपन का पता होगा तो ही आप उसके साथ बात कर सकते हैं कि इसको कैसे मैनेज करना है। अब कहेंगे ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। यहां पर साथियों जो शूद्र, पशु, नारी जो शब्द कहा गया है, असल में यह शूद्र पशु ये एक साथ यूज किया गया वर्ड है। शूद्र पशु को रुद्र पशु पढ़ा जाता है अवधी भाषा के अंदर, यानी एक ऐसा जानवर जो बिखर गया है, जो अनट्रेंड है। और जो रारी है वो असल में नारी बना दिया गया अवधी को हिंदी में ट्रांसलेट करते समय। रारी का मतलब भी उद्दंडी व्यक्ति है। और युद्ध पशु जिसको कहा गया है, असल में वो एक अज्ञान पशु है। अब लेकिन यहां पर जब ये पंक्ति की व्याख्या होने लगती है तो एक बवाल होने लगता है। क्या कि कुछ लोगों ने अपने ज्ञान के हिसाब से इसकी अपनी अपनी व्याख्या दे दी। ये जो व्याख्याएं हैं ना, असल में अगर आप कभी भी बैठ करके पढ़ने लगेंगे रामायण को, तो रामायण के अंदर एक पंक्ति और आती है, और वो क्या है? रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। रावण युद्ध अजान कियो तब। अजान तो इस्लाम में होती है, ये अजान यहां कैसे आ गई? यहां पर भाषा के अंदर उस शब्द का मीनिंग अलग अलग निकलता है। यहां ताड़ना का अर्थ, ताड़ना का जो आज अर्थ है प्रताड़ना, वो नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी हिंदी का ज्ञान हो तो हिंदी में अलग अलग शब्दों के अलग अलग मायने हैं, और इनको स्थापित करती हैं ये सब बातें कि जिस तुलसी की रामायण के अंदर भगवान राम अपने पिता के आदेश पर वनवास जाते हैं, वे ही भगवान राम से मिलने जब भरत के साथ माता कैकेयी जंगल आती हैं और उनसे कहती हैं कि आप पुनः वापस चलिए, तब भगवान राम सबसे पहले उन्हीं के चरण स्पर्श करते हैं और उनसे अपना स्नेह याद दिलाते हैं। इसका अर्थ समझिएगा। अर्थ यह है कि उस तुलसी की रामायण में अगर महिलाओं के साथ कहीं पर भी एक बार भी दुराचार पूर्वक व्यवहार किया होता तो उस पूरी पंक्ति में, पूरी रामायण में कहीं तो दिखाई देता। जहां पर आपने पत्थर बनी देवी मां अहिल्या को हाथ लगाकर उनको उनके पापों से मुक्त कर दिया, माता ने मतलब अभी देवी अहिल्या को जो उन्होंने अपने हाथ से उनको स्पर्श करके वापस उन्हें पुनः अपने रूप में पहुंचा दिया। विचार करिए, जो व्यक्ति किसी शापित महिला को भी उनके शाप से मुक्त करने के लिए अपनी मर्यादाओं को क्रॉस करता है कि नहीं, किसी ने कहा आप वहां मत जाइए, ये शापित है, भगवान ने कहा नहीं, अगर नियति है कि मेरे हाथ से इनका उद्धार होगा तो मैं करूंगा। आप सोच कर देखिए, जो प्रभु श्री राम पूरी रामायण रामचरितमानस के अंदर महिलाओं के सम्मान के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं। सोचिए, अपनी पत्नी के लिए जिस व्यक्ति ने, जब रामचरितमानस के अंदर आप लंका कांड पढ़ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि माता सीता का अपहरण हुआ है और प्रभु श्री राम सीता माता को लेने के लिए लंका में जाकर युद्ध कर रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक नारी के सम्मान की ही तो है। असल में एक धारावाहिक बना इसके ऊपर कि प्रभु श्री राम असल में सिया के राम थे, क्योंकि असल में नारी सम्मान के लिए ही पूरी रामायण रची गई है। जहां दशरथ जी ने नारी के सम्मान में माता कैकेयी के माने हुए विचारों की पूर्ति करने के लिए, वचनों की पूर्ति के लिए प्रभु को जंगल भेज दिया, भगवान राम ने रावण का वध सीता माता के लिए कर दिया। कैसे संभव है जो पूरी रामायण एक महिला के सम्मान पर लिखी गई हो, उसमें ऐसी पंक्ति मिल जाए कि नारी को ताड़ना मिलनी चाहिए? एकदम मतलब कई प्रकार के तर्कों से इसे मुक्त किया जा सकता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही हो, ठीक है ना? अब बात करते हैं शूद्र पशुरारी की। अगर यह शूद्र वह शूद्र है जो शूद्र भाषा में अपन पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अंदर, भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में जो थी वो क्या थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले तो यह जान लीजिए, भारत में जो वर्ण व्यवस्था विराजमान थी वैदिक काल में, वो आज के समय पर वो वाली वर्ण व्यवस्था नहीं है। नंबर एक, आप पूछेंगे ऐसा कौन कहता है? ऐसा खुद अंबेडकर साहब ने अपनी पुस्तक हु वर शूद्राज, उनकी किताब है कि शूद्र कौन थे, उस किताब में उन्होंने मेंशन किया है। यानी अगर तुलसीदास जी की रामायण में शूद्र शब्द का भी उपयोग हुआ है तो यह शूद्र वो शूद्र नहीं है जो आजादी के बाद समाज में विराजमान है, जिसे आप SC ST कहकर संबोधित कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था समाज की उस समय की व्यवस्था थी जिस समय कार्य के आधार पर लोगों को वर्ण में विभक्त किया जाता था। पोस्ट वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का एक बिगड़ा हुआ रूप, जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण शुरू हुआ। रामचरितमानस किस समय की है, जिस कालखंड की है, उसमें वर्ण व्यवस्था अगर शूद्र से भी निकलती है तो यहां पर शूद्र अज्ञानी पुरुष को कहा गया होगा, यहां पर शूद्र उस वर्ग को कहा गया होगा जिसको पढ़ने का समय नहीं मिला है, तो उसे ताड़ना यानी कि शिक्षण देने का कार्य किया जाए। अगेन इसके वितर्क में तर्क क्या है कि यदि रामचरितमानस में यही स्थापित करना था, क्या यदि तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस में यह स्थापित करना चाहते थे कि शूद्रों को ताड़ना मिले, तो अगेन एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, और वो प्रश्न यह है, वो किसी भी प्रकार यह सिद्ध ना होने देते कि भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। यह बात भी तो आपको रामचरितमानस से ही पता चली है ना। अगर इतनी ही बात उन्हें कहनी थी एक पंक्ति के माध्यम से, सकल ताड़ना के अधिकारी यानी नारी ताड़ना के अधिकारी, अगर उन्हें यह स्थापित करना होता
अगर उन्हें शूद्रों के खिलाफ बातें स्थापित करनी होती तो शबरी के झूठे पैर मेंशन करने की क्या आवश्यकता होती? विचार करिए। यानी जितना बड़ा संदर्भ शबरी के बारे में लिखा गया शायद वो लिखा ही नहीं जाता फिर तो, क्योंकि लिखने वाले तो खुद तुलसीदास जी थे ना। अगेन इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पंक्तियों को तोड़ मरोड़कर उस पंक्ति को उठाकर कि देखो रामचरितमानस में यह पंक्ति लिखी गई है, इस पंक्ति का अर्थ है कि यह धर्म विरोधी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अज्ञानता उतना ही मतलब मैं क्या कह सकते हैं, उतना ही जहरीला है आपके लिए जितना जहरीला आप किसी प्रॉपर प्रकार से किसी विष को ग्रहण करें, क्योंकि दिमाग से ही तो चलते हैं ना आप अज्ञानता वश भी कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। अगेन मैंने जैसे आज आपको रामचरितमानस की बहुत सारी पंक्तियां और बहुत सारा विश्लेषण बताया, उन पंक्तियों का एक तरफ निकल कर आता है कि सर ये जो जानकारी आपने बताई है ये जानकारियां पठन पाठन से सिद्ध होती हैं, पढ़ने से निकल कर आती है। मेरे को तो कितना सा ज्ञान है। जिन लोगों का पूरा जीवन ही धार्मिक शिक्षा और धार्मिक परंपराओं रीति रिवाजों को निभाने में चला गया, उनके द्वारा भी अगर यह बात कही जाए कि यहां शब्दों का अर्थ वो नहीं है जो निकाला जा रहा है, तो वो मानने योग्य होना चाहिए। हम अपनी चीजों पर बहुत ज्यादा सवाल जवाब जो करते हैं ना, ये कुछ ज्यादा लॉजिकल होने के कारण जो हुए नुकसान है उस तरफ जाती हुई चीजें हैं। और सबसे अंत में जो एक बहुत बड़ी बात बनती है वो ये है कि अगर सनातन धर्म इतना सहिष्णु है कि उस पर कोई भी सवाल उठा लेता है, तो हमें ना थोड़ा सा पड़ोस में भी झांक के देख लेना चाहिए कि सहिष्णुता के कारण, रीति रिवाजों के ऊपर अपने ही प्रश्न उठाने के कारण कहीं हम कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। और कमजोर होने का मतलब यह है कि धर्म आपकी पहचान है, आपकी परंपरा है, संस्कृति है, उसके साथ में आप तार्किकता की जगह आप अगर और चीजों में भी तार्किकता लेकर चलेंगे तो जीवन काफी नॉर्मल हो जाता है। पर ये राजनीतिक मायने में हम सब लोग बढ़ जाते हैं, बातें करने लगते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह के लोग भी आ गए, हिंदू महासभा के लोग कह रहे हैं कि 51,000 का रिवार्ड है, कोई इनकी जीभ काट के ले आया स्वामी प्रसाद मौर्य। राजनीति, केवल राजनीति। और हम लोग राजनीतिक चीजों के अंदर फंस गए। यहां पर ये कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मुझे कहता है कि मेरे जीभ काट के सिर काट के लिया तो वो आतंकवादी। अब हो गया ना, इनको लाइमलाइट मिल गई, कोई वैसे ही नहीं पूछ रहा था। हारे हुए नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन अब इनकी इतनी सुर्खियां हो गई कि नेशनल मीडिया पे सब जान रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के। भाई ये अनुभवी आदमी है। 2014 में बसपा में रहते थे, तब इन्होंने गौरी और गणेश जी की पूजा पर सवाल उठा दिए थे। सुर्खी में रहने के लिए इनको पता है कहां पर गोली मारनी है। क्यों? क्योंकि इनका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक इनको दलित और ओबीसी वर्ग से मिलता है। तो ये सोचते हैं कि टारगेट किया जाए धर्म के आधार पर लोगों को तो वोट बैंक मिलेगा। लोग इस बात को समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में इनके पहले भी कई विवाद रहे हैं। ऐसा ही विवाद बिहार के मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अपनी कंट्रोवर्सी रामचरितमानस पर की थी। ये शिक्षा मंत्री हैं। जनवरी 12 में इन्होंने तर्क इसी प्रकार का कोई वीडियो था जिसमें इन्होंने कहा था रामचरितमानस समाज में वो नफरत फैलाती है, और ऐसी बातें इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह के अंदर कह दी। देखिए भारत के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, जिसको हल्की सी भी बात पता है ना वो समझता है कि वो प्रवक्ता बन गया है। और वो प्रवक्ता बन गया है, जैसे आज जो मेरे जैसे लोग हैं वो आपके सामने कोई भी बात लेकर आते हैं ना, वो रेफरेंस में बताते हैं कि भाई ये मेरी बात नहीं है, ये इनकी बातें, यहां लिखी हुई बातें, ये पढ़ लो, आपका अपना मत है। मैंने आपको आज के पूरे सेशन में जो भी बातें बताई, एक तरफ से जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात बताई, दूसरी तरफ रामचरितमानस के रेफरेंस में बात बताई, दोनों बात बता दी, आप पर छोड़ दिया, आप निर्णय ले। कुमार विश्वास जी ने इनके बारे में बहुत कुछ सही कहा। कुमार विश्वास जी से जब पूछा गया इनके बारे में कि ये इस प्रकार की निरर्थक बातें करते हैं, आपका क्या कहना है, तो कुमार विश्वास जी का बयान सुनिए। आजकल कुमार विश्वास जी एक बहुत अच्छा सेशन कर रहे हैं जिसमें नाम है अपने अपने राम के नाम से, है ना। आपको अगर समय मिले तो जरूर सुनिएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और वैर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं। शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोल रहे हैं। बहुत समर्थ व्यक्ति है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है, और तेजस्वी में मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं। तो इन्होंने भी अपनी बात की। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि जितनी भी बातें होंगी उन बातों में मसाला आएगा, मसालों में लोग विभक्त होंगे, विभक्त होकर के राजनीतिक रोटियां सेकी और काम चल गए। खैर कोई नहीं, अंत में आपकी क्या राय है वो तो आप जाने। फिलहाल के लिए सीएम साहब ने पल्ला इधर झाड़ लिया, उधर की तरफ उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने अखिलेश यादव जी ने, ठीक है। आप अपने बहस में उलझे रहिए। फिलहाल के लिए केवल इतना जरूर जान लीजिए कि जितनी भी बहसबाजी चल रही है उस बहसबाजी में तुलसीदास जी की एक पंक्ति है जो आप अच्छे से जान लें। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हें रही उरलाई, तहीं के हृदय रहु रघराई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से कहते हैं कि प्रभु श्री राम जात पात धन धर्म बड़प्पन सब जिसने छोड़ दिया हो उसी के हृदय में आप आकर निवास करते हैं, ठीक है। तो अब प्रभु श्री राम को लेकर आपकी ना जाकी रही धारणा जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, तो आप जैसा सोचते हैं प्रभु आपको वैसे दिखाई देंगे, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। प्रेम से कहिए जय सिया राम। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, कोशिश हमारा प्रयास जो किया वो अच्छा लगा हो, तो आपको वीडियो के नीचे एक राइट हैंड साइड पर बटन दिया हुआ है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, लाल कलर का है, जिसको दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आप उसे क्लिक कर देते हैं तो हमारा मोरल बढ़ता है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने पर कल को अगर हमारा सेशन आएगा तो आप तक सबसे पहले उसका मैसेज पहुंच जाएगा, कोई पैसा नहीं लगता है। ऐसे ही वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दिया हुआ है, उसको दबा देंगे तो आप तक लाइक का ऑप्शन पहुंच जाएगा। ये चीजें हैं जो आपसे अपेक्षित हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगेन मैं आपसे यही कहूंगा, है ना, कि मतलब सबके प्रभु राम है, ठीक है। तो फिर से जय श्री राम।